हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये हो जाएगी हमारी 21 जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपकी सबकी सीटेट की तैयारी जो है ऑन ट्रैक चल रही होगी। आपको पता ही है कि सीटेट के एग्जाम के बाद आपको किसकी तैयारी करनी है। हमें करनी है केवीएस की तैयारी। केवीएस में हम तैयारी कर रहे हैं पीआरटी एंड टीजीटी की। कई बार मैं बता चुका हूं, 1 फेब से हम बूम बाम से आने वाले हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से आने वाले हैं। 7 क्लासेस अ डे आपकी चलेगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मनीष चौहान एज द न्यू एम्बेसडर इन विच कंट्री? और ये पुर्तगाल में जो है न्यू एम्बेसडर चुने गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मनीष चौहान। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अपने करंट के नोट्स में लिख लेना। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 1994 बैच के अधिकारी मनीष चौहान इससे पहले मंत्रालय में संयुक्त के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, उन्हें पुर्तगाल भेज दिया गया है एज राजदूत। ठीक है ना, और जो राजदूत जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, ये आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो चुने जाते हैं। एंड ही इज फ्रॉम 1994 बैच। ठीक है जी, चलिए मनीष चौहान जो है पुर्तगाल भेज दिए गए हैं, आईएफएस है नए राजदूत के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश ने चीन के जिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which of the following country has banned the import of cotton and tomatoes produced in China's Xinjiang province? और ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है उनके जिंगयांग प्रांत से उत्पादित जो कपास और टमाटर होते हैं उनके आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अमेरिका ने चीन के जिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि यह आदेश जिंगयांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होगा। साथ ही क्षेत्र में डिम्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। तो ध्यान रखना है कि जो अमेरिका ने है वो आपके जिंगयांग प्रांत के जो वहां पे कपास और टमाटर जो उत्पादित होता था उस पे, उसके आयात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? वेन रूनी, अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आपको पता लग ही गया होगा। For which of the following country Wayne Rooney, who has played the most matches and scored the most goals, has retired from the game? और ये जो वेन रूनी है ये इंग्लैंड के हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से जो क्लब है उसकी तरफ से भी खेलते थे। ठीक है, इंग्लैंड के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। बता दें कि रूनी ने 2019 से डर्बी काउंटिंग फुटबॉल क्लब के लिए सहायक कोच थे। वे खेल के साथ साथ क्लब की भी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, लेकिन अब वह खेल से किनारा कर पूर्ण रूप से क्लब प्रबंधन का काम देखेंगे, मैनेजमेंट का काम देखेंगे, अब कोच का काम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, तो वेन रूनी ने प्रॉपर तरीके से अपना कोच प्रभार जो था वो भी खत्म कर दिया है, उसे छोड़ दिया है और अब वो मैनेजमेंट देखेंगे, ना कि कोई कोचिंग का और ना ही एज अ प्लेयर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन शूटर रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल इन द नेशनल शूटिंग ट्रायल्स? और ये आपके सौरभ चौधरी ने अपने नाम किया है। ठीक है, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर मैन एयर पिस्टल में जीता है टाइटल जो है उसका, और अपने नाम किया है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। सौरभ ने फाइनल्स में 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। सौरभ ने 60 शॉट्स के क्वालिफिकेशन दौर में 590 का स्कोर बनाया और फिर फाइनल में 246.9 के स्कोर के साथ अपने प्रतिद्वंदियों
को पीछे छोड़ दिया। वहीं अमनप्रीत सिंह का जो स्कोर रहा वो 244.5, दैट्स मीन 580, जो दूसरे नंबर पे रहे। उसके बाद शिव नरवाल 223.3 जो कि 579 के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो ध्यान रखना है, सौरभ चौधरी ने जो आपके राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स हुए हैं पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में, उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है, वो टाइटल जो है उन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का। भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट क्रिकेट के जितने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जितने भी सभी फॉर्मेट उनमें डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ द इंडियन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ ऑल फॉर्मेट्स विद इन जस्ट 44 डेज? और ये है आपके टी नटराजन। इस साल आईपीएल में चमके थे, उसके बाद टी20 में कोल आई, टी20 के बाद वनडे क्रिकेट, और वनडे क्रिकेट के बाद इन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेला है। टी नटराजन मात्र 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेटों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया। नटराजन ने अपनी गेंदबाजी से अब तक सभी को प्रभावित किया है। नटराजन ने अब तक एक वनडे, 3 20 इंटरनेशनल मैचेस और एक टेस्ट मैच, जो लास्ट टेस्ट मैच था गाबा वाला, जो इंडिया ने बड़े तरीके से जीता है लास्ट में, है ना, वो खेला है। ठीक है जी। तो ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए इंडिया के जिन्होंने तीनों प्रारूप, तीनों फॉर्मेट जो है इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल मैच में विद इन 44 डेज खेले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया? स्टार क्वेश्चन है भाई, नियुक्ति वाले स्टार होते हैं हमेशा। Who has been appointed as the new chairman by the Telecom Equipment and Services Export Promotion Council? और ये किया गया आपका संदीप अग्रवाल को। संदीप अग्रवाल को जो है अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है इसलिए। दूरसंचार उपकरण एवं और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंधक निदेशक और प्रवक्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। टीईपीसी एक स्वतंत्र न्यायक है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को याद रखना है कि संदीप अग्रवाल जो है आपके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? चाइनाज इकोनॉमी हैज ग्रोन एट व्हाट रेट इन 2020 डिस्पाइट द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस? और ये 2.3% से बढ़ी है भाई। इंडिया की डिक्लाइन हुई है 9 पॉइंट समथिंग से, और चाइना जहां पे मतलब ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ कोरोना वायरस, इतने मतलब ऐसे लोग हैं ये कि फिर भी 2.3% की इनकी जो है इकोनॉमी ग्रो हुई है 2020 में, जो कि हर देश के लिए इतना बुरा साल रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी, जबकि इस दौरान अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश महामारी से परेशान थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 4.9% था। कोरोना वायरस महामारी के चलते फैक्ट्री और दुकानों के बंद रहने से चीन अर्थव्यवस्था में 2020 की पहली तिमाही के दौरान 6.8% की गिरावट आई थी। उसके बाद फिर 4.9 की बढ़ोतरी हुई और 4.9 के बाद 6.5% की, दैट्स मीन 2.5% का जो है गेन उन्होंने हासिल किया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट? और ये किया है दुष्यंत दवे ने। ठीक है, दुष्यंत दवे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया इमीडिएट इफेक्ट से अपने पद से।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे बार एसोसिएशन के नेता के रूप में कार्य जारी रखने के अपने अधिकार का त्याग करते हैं। कार्यवाहक एससीबीए सचिव रोहित पांडे ने इस बात की पुष्टि की कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। एससीबीए एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर वकील शामिल है। तो दुष्यंत दवे ने अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9th आज का। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच ग्रेट क्लासिकल सिंगर अवॉर्डेड पद्म विभूषण डाइड एट द एज ऑफ 89? और ये है गुलाम मुस्तफा खान। ठीक है, गुलाम मुस्तफा खान जो कि पद्म विभूषण रहे, उनका 89 ईयर की एज में निधन हो गया है। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वे 89 ईयर्स के थे। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम मुस्तफा खान किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिनका फिलहाल में निधन हुआ है, तो वो शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ अमेरिकाज फ्यूचर फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन? और ये अपॉइंट किया गया माला अडिगा को। ठीक है, माला अडिगा जो है अब अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, उनकी पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माला अडिगा को भावी प्रथम अमेरिकी महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक दैट्स मीन पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अभियान में भी अडिगा काम कर चुकी हैं। अडिगा ने जिल के एक वरिष्ठ सलाहकार और बिडेन कमला हैरिस अभियान के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में भी काम किया है। इससे पहले अडिगा बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षक और सैन्य परिवारों के लिए भी निर्देशक रह चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माला अडिगा याद रखना है, ये क्या चुनी गई है? पॉलिसी डायरेक्टर चुनी गई है। किनकी? भावी प्रथम महिला जो होगी, दैट्स मीन द वाइफ ऑफ जो बाइडेन। ठीक है, तो भाई ये थे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आई होप आप इनके नोट्स बना रहे होंगे। एंड बता दूं मैं, ये नोट्स रिवीजन के टाइम पे आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना। और भाई मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि जब हम 1 Feb से आएंगे, 1 Feb तो शायद संडे है, मतलब जब भी मंडे से आएंगे 2 Feb से, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो 2 Feb से जो आपकी करंट अफेयर्स है वो रेगुलर रहे। कोई संडे कोई मंडे ना हो, उसमें रेगुलर हो। वो कब तक? जब तक आपका केवीएस का एग्जाम ना हो जाए। और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है टीजीटी वालों के लिए, क्योंकि टीजीटी में 40 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स आती है। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड, दैट्स इट। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।